नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम कुमारी कन्याओं की पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग नवरात्र रखते हैं, व्रत रखते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, शास्त्रों में ये विधान किया गया है कि उनको कुमारी कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन संभव नहीं है, इसलिए नवमी के दिन 9 कन्याओं को उनकी पूजा करके, विधिवत पूजा करके, उनको भोजन करा करके और वस्त्र अलंकार आदि दे करके उनको विदा करना चाहिए। कितनी कन्याओं को भोजन कराने से किस चीज की प्राप्ति होती है, इसके बारे में शास्त्रों में विधान है। 1 कन्या की पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्या की पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं की अर्चना से त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं की अर्चना पूजा करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं की पूजा से संतान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति। 6 कन्याओं की पूजा से षटकर्म सिद्धि होती है। जो भी लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं, अभिचार कर्म करते हैं, तो षटकर्म की सिद्धि होती है। या जो लोग 6 कन्याओं की पूजा करते हैं, उनके ऊपर षटकर्म जो होते हैं, मारण, मौन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि, उनके ऊपर कोई कार्य नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो 7 वर्ष तक की जो कन्याएं होती है, 7 कन्याओं का पूजन करने से राज्य की प्राप्ति होती है। 8 की पूजा करने से संपदा प्राप्त होती है और 9 कन्याओं की पूजन करने से प्रभुत्व प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्याओं के हिसाब से आप जितनी कन्याओं की पूजा करेंगे, उनके अलग अलग फल हैं। इसी प्रकार से पूजन का जो विधान बताया गया है, उसमें कन्याओं को चरणों को प्रक्षालन करें, कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनको भोजन करा करके भेंट दें, अलंकार दें। इससे देवी बड़ी प्रसन्न होती है और शक्ति की जो उपासना होती है वो सार्थक होती है। अब कन्याओं के पूजन में कितने वर्ष की कन्याओं को लेना चाहिए, शास्त्रों में विधान है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, कन्या होती है। तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था की जो कन्या होती है, उनका अलग अलग रूप होता है, अलग अलग उनकी संज्ञा होती है। उनका शास्त्रों में अलग से वर्णन किया है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है, उसकी कुमारी अवस्था होती है। 3 वर्ष की होती है, इसकी त्रिमूर्ति नहीं रहती है। 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और जो 10 वर्ष की कन्या होती है, उसकी सुभद्रा संज्ञा होती है। तो जितने साल की, जितने वर्ष की कन्या की आप पूजा करेंगे, उसी प्रकार, उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होंगे। ये शास्त्रों में विधान है। कन्या पूजा आप जरूर करें। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं, वो प्रशस्त हैं। इनकी अलग अलग संज्ञा हमने आपको बताई है। इनकी पूजा से वही फल प्राप्त होंगे जो इनके नाम है। 2 वर्ष की जैसे कल्याणी है, कुमारी अवस्था है। 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी है। 4 वर्ष की कल्याणी है। 5 वर्ष की रोहिणी है। 6 वर्ष की काली है। 7 वर्ष की चंडिका है। 8 वर्ष की सांभवी है। 9 वर्ष की दुर्गा है और 10 वर्ष की सुभद्रा है। ये इसी प्रकार से फल देने वाली होती है। इसलिए नवरात्र समाप्ति के दिन, नवमी के दिन, आप कन्याओं को भोजन जरूर कराएं, उनको प्रात प्रक्षालन कराएं, कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनको वस्त्र अलंकार भेंट करें, जिससे वो प्रसन्न रहें और आपकी शक्ति की उपासना सिद्ध हो। अब आज का विचार बिंदु। विचार बिंदु में शास्त्रों में बहुत सी बातें हैं, वो गोपनीय सूत्रों में दी गई हैं। नवरात्रों का जो रहस्य है, ये भी बड़ा गोपनीय रखा गया है। दुर्गा सप्तशती अपने आप में ही बहुत बड़ा तंत्र है और गोपनीय है।
शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि शरद और वसंत दो राक्षस होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, और शक्ति की पूजा करके इनको समाप्त किया जा सकता है। शरद यानी वर्तमान जो नवरात्र अभी चल रहे हैं, जो शरद संपात भी बोलते हैं। सूर्य जब उत्तर गोल से दक्षिण गोल की तरफ प्रस्थान करते हैं तो शारदीय नवरात्र आते हैं, जिसका शास्त्रों में शरद नाम का राक्षस बताया गया है, जो रोग, कफ, इस प्रकार की रोगों की उत्पत्ति करता है, और इनका जो शमन है वो शक्ति उपासना से होता है। इसी प्रकार से वसंत, सूर्य जब दक्षिण गोल से उत्तर गोल की तरफ प्रस्थान करते हैं वो वसंत संपात होता है, तो वसंत राम का राक्षस बताया गया है। तो जब भी आप देखेंगे कि दोनों जो ये शारदीय और वासंतिक नवरात्र पड़ते हैं, उस समय रोगों की उत्पत्ति होती है। तो मौसम से बढ़ने वाले जो रोग होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है, और इनके शमन के लिए शास्त्रों में नवरात्र का, व्रत का, खाने पीने के नियमों का, शक्ति की साधना का, मंत्र जाप का उपाय बताया गया है। इनके करने से रोगों का आपके ऊपर आक्रमण कम से कम रहेगा, रोगों से आप बचे रहेंगे, और प्रत्येक 6 महीने के लिए आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, जो आपके लिए हर साल शक्ति की उपासना के लिए काम करती है। वो आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।